So hello class 8th. Now I am going to first of all announce the name of the students who are submitting their homework, and I'm feeling very happy that daily a new list of students is with me, including the old one. So it's good to see that you all are now trying to work hard. So the homework today up to 1 p.m. is being submitted by Jasmine, Akshpreet, Shaurya, Naman, Ankit, Sachin, Anshika, Rikshit, Arunav, Ashmeet, Akanksha, Palak, Prerna, Divya, Anya, Manav, Khushnavi, Gaurav, Soumya, Sanket, Ritika, Srishti 1, Pranav, Manan, आस्था, रमनीत, इशिका, अन्वी, सान्या, प्रभाकर, अश्मीत, राघव, आसमा and Krishna. Very good students. Now without wasting any time, today we'll be starting with the factorization topic. So factorize, बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है इसे, factorization. So the first question is x square plus 14x plus 33. Now here in the factorization students, whenever we'll be going to school, we'll be doing this activity by blocks. So there are blocks and tiles in the school, उससे हम ये करते हैं और बहुत मज़ा आता है. अभी तो फ़िलहाल हम घर पे ही हैं, so let's do it in the other way. So बेटा this is while factorization आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि जो आपकी लीडिंग टर्म है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. सो द कोएफिशिएंट इज 1. एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है ना, इट मींस इट इज 1. सो द कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. नाउ उसके बाद ये वाला जो कोएफिशिएंट होता है ये सम का होता है, और ये वाला जो कोएफिशिएंट होता है ये प्रोडक्ट का होता है. ठीक है, सम, प्रोडक्ट एंड लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिट, ये आपने देखना है. अब जो पुराने ज़माने की बातें करते हैं जिससे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है, वो पुराने ज़माने की बात क्या थी, जो शायद मेरे टीचर ने भी मुझे बताई थी कि जब फैक्टराइजेशन करनी हो डिग्री 2 में, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को देखते हैं और मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं. स्प्लिट करते हैं मीन्स इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो अब इसको स्प्लिट करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए जिसका सम तो हो 14 और जिसका प्रोडक्ट हो 33. मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करके क्या आ जाए 14, और जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 33. अब सीधी सी बात है, बड़ा आसान तरीका होता है. 33 किसके टेबल में आता है? 33 आता है जी 11 के टेबल में. कहाँ पे आता है? 11 3 33. तो दो नंबर तो मेरे पास आए हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. अब हम देखें क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है. हम 11 और 3 को ऐड करके देखते हैं, तो इनको ऐड करके मेरा 14 बन रहा है, जो कि मेरा सम है. सो दैट मीन्स मेरे नंबर्स मुझे पता लग गए हैं. माई नंबर्स आर व्हाट? माई नंबर्स आर 11 एंड 3. बात समझ में आ गई? नाउ एक्स स्क्वायर, अब 14 को मैं स्प्लिट कर रही हूँ. मैंने लिखा 11x प्लस 4x, सॉरी प्लस 3x प्लस 33. बात बन गई. 14 को हमने क्या लिख लिया? 14 को 14 ना लिख के मैंने क्या लिख दिया? 11 प्लस 3 लिख दिया, क्योंकि 11 प्लस 3 भी तो क्या है? 11 प्लस 3 इज नथिंग बट इट इज 14. सो नाउ फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x. अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 11. लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? प्लस 3. आई एम नॉट सेइंग 3, आई एम सेइंग प्लस 3. साइन का यहाँ बहुत ज्यादा रोल रहेगा. x प्लस 11. अब मुझे ये देखना है कि जब भी मैं कोई नंबर कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए. ठीक है. So this is x plus 11, this is also x plus 11. Now I'll take x plus 11 to be common and I'll get this x plus 3. हो गई फैक्टराइजेशन. हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी किया था. फैक्टराइजेशन मीन्स स्प्लिटिंग इनटू
फैक्टर्स। तो बना दिए फैक्टर्स, हो गई फैक्टराइजेशन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म किसकी, सम की, और ये किसकी, प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ आ गया माइनस साइन। मतलब ऊपर तो मैंने देखा था दो नंबर्स को प्लस करके 14 आना चाहिए, अब यहाँ पे माइनस करके भी आ सकता है, या शायद बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा तो माइनस आ रहा है। ठीक है, कैसे पता लगता है, दोनों नंबर्स माइनस के नहीं हैं, ये पता लगाने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए हम ये साइन देखते हैं। अब मेरा प्रोडक्ट -6 आने का मतलब है कि एक नंबर प्लस वाला होगा और एक नंबर माइनस वाला होगा। ठीक, तो 6 किसके टेबल में आता है, 2 और 3 के टेबल में आता है। 2 3 जा 6 होता है। क्या इन दोनों को माइनस करके 1 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 6 के साथ माइनस का साइन है और 1 के साथ भी माइनस का साइन है, मतलब दोनों में से एक नंबर तो नेगेटिव है। अब वो कौन सा नंबर है जो नेगेटिव है, वो नंबर नेगेटिव कौन सा वाला है। ऑब्वियसली अगर मैं इसमें जाऊं सब्ट्रैक्शन वाले केस में, तो जो नंबर बड़ा है वो नेगेटिव है, यानी कि 2 और 3 में से नेगेटिव नंबर कौन सा है, 3 नेगेटिव नंबर है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6। कुछ नहीं किया, माइनस वाई को क्या लिखा है, -3y प्लस 2y। ये तो सिर्फ आपको निकालने का एक तरीका बताया, ये बाद में कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। सो दिस इज y इंटू वाई माइनस 3 एंड हियर आई एम टेकिंग +2 कॉमन, सो दिस इज y माइनस अगेन 3। सेम आ गई ब्रैकेट में चीजें। सो टेक y माइनस 3 कॉमन, what will be left inside, it will be y plus 2. What will be left, it will be y plus 2. Clear? Now I am coming to question number 3rd. अब इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। Question number 3rd. Question number 3rd is x square plus x minus 72. चलो, अब यहाँ क्या साइन है, प्लस का, और यहाँ क्या साइन है, माइनस का, मतलब दो नंबर्स को माइनस ही कर रहे हैं, और उनमें से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब 72, 8 9 जा 72। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो 9 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9x माइनस 72। कोशिश करना माइनस वाला नंबर पहले लिखो हमेशा, बेशक बड़ा है या छोटा है, उससे हमारी साइन में गलती नहीं होगी। सो दिस इज x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8। नाउ x माइनस 8 कॉमन, इनसाइड आई गेट x प्लस 9। इजी वन। Now similarly students, there are around 16 questions. अब मैं 16 तो करने नहीं वाली। So first, second, third I have done. Fourth you will do, fifth you will do, sixth you will do, मैं देखती हूँ कौन सा करूँ। I'll be doing question number 9th now. Use your brain ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले मेरे वाले क्वेश्चंस करना, उसके बाद आगे जाना होमवर्क पे, उसके बाद जाना। पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6। सो दिस इज पी स्क्वायर माइनस, अब 6 किसके टेबल में आता है, 2 और 3 के। ठीक है, और माइनस करके 5 आना चाहिए, लेकिन 2 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हुए इसके फैक्टर। और 6 किसके टेबल में आता है, 6 अपने ही टेबल में आता है, 6 1 जा 6। अब 6 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा भाई, -5 चाहिए तो हम 6 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं -6 और 1, ये फैक्टर नहीं होगा। सो आई एम राइटिंग, अब यहाँ देखो माइनस है ना, तो आई एम राइटिंग -6p प्लस 1p लिख लो या p लिख लो, -6, नेगेटिव टर्म हमेशा पहले। सो दैट इज p इंटू p माइनस 6,
यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा टेक वन कॉमन, p माइनस 6. सो p माइनस 6 कॉमन इंटू p प्लस 1. क्लियर? देन p स्क्वायर प्लस p माइनस 56. p square plus p minus 56. So this is p square. 56 7 8 जा 56, माइनस करके 1 भी आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला नंबर प्लस और छोटा वाला नंबर माइनस. सो p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 8p माइनस 56. p कॉमन, p माइनस 7 प्लस 8 कॉमन, p माइनस 50, sorry p minus 7. So again p minus 7 common, that is p plus 8. Got it? हो गया क्लियर? काफ़ी हद तक. इतनी जल्दी से नहीं आते होते ये क्वेश्चंस, इट टेक्स टाइम. 11th क्वेश्चन करते हैं. The 11th question is x square plus x square minus 8x minus 65. 65 किसके टेबल में आता है? 13 5 जा 65, और 13 और 5 को माइनस करके 8 भी आ रहा है, लेकिन 8 के साथ माइनस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5x माइनस 65. x common, x minus 13 plus 5 common, x minus 13. So now x minus 13 common, x plus 5. Clear everybody? अच्छा, अब 16th क्वेश्चन मैं कर रही हूँ. आई एम डूइंग द 16th क्वेश्चन. p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वायर. अब बेटा ये pq वगैरह नहीं देखने की जरूरत है. यहाँ देखो प्रोडक्ट चाहिए 2 और माइनस के साइन के साथ 3 है. अब 2 किस टेबल में आता है? 2 अपने टेबल में आता है. 2 1 जा 2. 2 और 1 को यूज करके 3 कैसे लाएंगे? अगर हम दोनों को प्लस कर दें, लेकिन यहाँ साइन कौन सा है? माइनस. तो यहाँ भी लगाओ माइनस और यहाँ भी लगाओ माइनस. सो p स्क्वायर माइनस 2pq माइनस pq प्लस 2q स्क्वायर. सो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? p, अंदर क्या बना? p माइनस 2q. अब यहाँ से भी नेगेटिव टर्म कॉमन लोगे, माइनस q. यहाँ बना p माइनस 2q. अगेन यू टेक p माइनस 2q कॉमन, what you will get? p minus q. So students, that is all for today, and all the remaining questions are your homework. So I'll write homework. Do the remaining sums and submit by 12 noon. अब मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे पूछेंगे मैम रिमेनिंग सम्स कौन से हैं. सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 हमने खुद किया, 11 हमने किया, 12 13 14 and 15. These are very small questions, children. These will not take much time, but you have to do it. Okay, God bless you.